अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हमारा ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों की बहुत फरमाइश के ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ और वो है ओबेसिटी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस। ओबेसिटी सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और वक्त के साथ साथ इसकी परसेंटेज आप सबको पता है कि बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम इसके बारे में मुतअद्दिद बार बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज हमने इसलिए इसको चूज़ किया है कि रमज़ान से पहले जो हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना इसकी तैयारी शुरू कर दें। और जो लोग हमारे नाजरीन बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो वो तैयारी इसकी शुरू कर दें। और ये वो वाला टाइम होता है साल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसमें लोग पहले से इसकी तैयारी करते हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमें एक ऐसा सिस्टम पता चल जाए कि हम अभी से अपने मुंह पे टेप लगा लें। ख़वातीन अपने हस्बैंड्स के बारे में परेशान होती हैं और हस्बैंड्स तो रहते ही ख़वातीन के या अपने बीवियों के बारे में परेशान हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परेशानी तो तब ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से लेके चले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें डिप आता है। आप अपना यूं करके वजन कम करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप इसको सस्टेन करें। ये डिप दोबारा ऊपर यूं करके नहीं जाना चाहिए। और इसकी जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें हमारे पास जो मरीज आते हैं वो फैटी लिवर वाले भी बहुत सारे आते हैं और फैटी लिवर को यूं कह के टाल दिया जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी रेफर नहीं किया जाता या मरीज खुद भी नहीं आते कि हम क्यों किस तरीके से फीस दें। ये वही वाले मरीज हैं जो कि बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाके पैसे दे देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट के पास उनके ये पैसे नहीं निकल रहे होते हैं। फैटी लिवर को कम करना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता वो कहीं लिवर सर्रोसिस में ना कन्वर्ट हो जाए और फिर जानलेवा सूरत हाल ना बन जाए। तो फैटी लिवर हो गया। उसके बाद स्लीप एपनिया, यानी कि पूरी रात आप खराटे ले रहे हैं, आपकी सही तरीके से नींद पूरी नहीं हुई। सिर्फ एक वजन को कम करने से आपका मसला हल हो सकता है, वरना अगले दिन आप कार ड्राइव करते हुए खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है और आपको गाड़ी चलाते हुए भी नींद आ सकती है। ईट लेस और वॉक मोर कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लेके चलना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर ये इतना इजी होता तो शायद हम इस तरीके से क्लिनिक ना लेके चल रहे होते। मुझे 15 से ज़्यादा साल हो गए काम करते हुए। और इसमें हार्मोन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दिमाग के ही हार्मोन हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। और द मोमेंट आप खाना खाना शुरू करते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों में बेहद लज्जत दी हुई है और उसमें से एक चीज़ आपका खाना है। और इस खाने के लिए, इस रोटी के लिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे भी पता है कि किस तरीके से मैं अपने बच्चों को छोड़ के आती हूँ और मेहनत कर रही होती हूँ, मुशक्कत कर रही होती हूँ। अगर रोटी का मसला ना हो तो हमारा भी दिल करता है कि हम सारा वक्त घरों में बैठे रहें और बस कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हम भी क्यों घरों से बाहर निकलें, मेहनत करें, मुशक्कत करें, फिर तालीम भी हासिल की और ऊपर से काम भी कर रहे हैं। बैठी बिठाई रोटी मिलती रहती है और आसमान से बनो सलवा ही उतरता रहता, तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन उस रोटी में एक लज्जत है और उसको हासिल करने के लिए आप सबको जिद्दोजहद करनी पड़ती है और उसी कतार में हम भी शामिल हैं। रोटी में अगर लज्जत है तो उसके खाने के भी तरीक़े हैं, लेकिन अगर आप उसको हद से ज़्यादा, किसी भी चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा लेके चलते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ हार्मोन्स वाकई उस वक़्त एकदम से बढ़ जाते हैं जबकि आप खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन पानी इसमें इतना अच्छा रोल प्ले करता है कि अगर एक दिन में आप 4 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ग्रेनिन हार्मोन जो है वो उस वक्त ही ख़त्म हो जाता है। आपकी बॉडी में वो जो शिकायत होती है और एकदम से पानी पीने के बजाय आपको जो रिक्वायरमेंट होती है कि आप खाना खाने की वो जो तड़प होती है ना, जैसे आप किसी वलीमे या शादी में जा रहे हैं और एकदम से आपके अंदर एक तड़प में मौजूद आ गई कि जी आपको तो खाना खाना ही है, चाहे आपको शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन बस मुझे खाना खाना है। तो वो वाली जो तड़प वाला हार्मोन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हर तड़प के ऊपर आपने खाना नहीं खाना होता, आप पानी इस्तेमाल कर लिया करें। और ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपना सिस्टम सेट कर सकते हैं। और कुछ वाकई लोगों के अंदर हेरिडिटी के अंदर भी मोटापा आता है और उनके अंदर ये वाली सारी चीज़ें होती है कि वो बहुत अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। तो वेट लॉस जो है वो वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिन्होंने करना होता है वो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं ताकि वो बीमारियों से बच जाएं। ये एक ऐसा बड़ा
फसादी है मसला ओबेसिटी कि अगर आप सिर्फ इसी से अपना जान छुड़वा लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाती है, आप 10 और 20 और मसले मसाइल से बच जाते हैं। सर्जरी का जहाँ तक सवाल है तो लोग इसकी तरफ कन्विंस्ड ही नहीं होते करवाने के लिए, क्योंकि उसके अपने बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के। पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी की आती है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे इंजेक्शंस भी हैं और उनमें सेक्सेंडा ही वो वाला इंजेक्शन है जो कि अप्रूव्ड है, लाइसेंस्ड है, लेकिन उसको भी आप खुद से लेके नहीं लगा सकते, आपको डॉक्टर की तरफ से परमिशन लेनी पड़ती है। हम लिख के देते हैं बाकायदा आपका BMI इतना बढ़ा हुआ है, तब जाके मैं अपने पेशेंट्स को सेक्सेंडा देती हूँ। और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें नोज़िया आप फील करते हैं, वॉमिटिंग फील करते हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका BMI इतना बढ़ा हुआ है और अगर उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं ओबेसिटी की वजह से, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको डॉक्टर के अंडर मॉनिटरिंग रहना पड़ता है और डॉक्टर अगर आपको लिख के दे, रिकमेंड करे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहला जो स्टेप है वो हमेशा डाइट और एक्सरसाइज ही होता है, विच यू शुड गो फॉर इट। और आप करें बिल्कुल डाइट और एक्सरसाइज और तरीके से आप अपने वेट लॉस रिजीम की तरफ जाएं। FDA अप्रूव्ड जो है वो सेक्सेंडा है, बिल्कुल ऑज़ेम्पिक नहीं है। तो आप सेक्सेंडा की तरफ भी जा सकते हैं, डाइट और एक्सरसाइज की तरफ भी जाएं। और फिर अगर खुदा ना खास्ता आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गई है तो फिर आप बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ जाएं। और उसमें भी स्लीव बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपने स्लीव नहीं करवाई और फिर दोबारा अपनी रूटीन की तरफ चले गए तो फिर आपका वजन दोबारा से, अगर आपने 10 या 15 किलो कम किया था, दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक उम्र चाहिए कमरे से कमर होने के लिए। ये चीज़ आपके लिए समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डोपामीन वो वाला हार्मोन है जो कि आपकी डिज़ायर टू ईट को भी कंट्रोल करता है। अपने हार्मोन्स के ऊपर काबू पाना सीखिए और हर खाने को देख के बिल्कुल तड़पना ना शुरू कर दीजिएगा। और डिप के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, सेक्सेंडा के बारे में भी बता दिया, ओज़ेम्पिक के बारे में भी बता दिया, बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में भी बता दिया। आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत डिफरेंस आ जाएगा। और मरीज़ जब आपके सामने आता है या पेशेंट जब आपके सामने आता है तो उससे ये पूछना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वेट लॉस क्यों चाहता है और वाई इज ही इंटरेस्टेड फॉर अ वेट लॉस। और जब तक उसके अंदर एक तड़प और एक लगन नहीं होगी और तब तक वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इसको बहुत खुशहाली से लेके चलते हैं। अगर एक पुलिस वाला है और वो मोटा ताज़ा है, अगर वडेरा है वो मोटा ताज़ा है, तो ये चीज़ें उसके ऊपर एक ठप्पा बन के लेके चली हैं। एक माँ थी, उसने भी एक बेटे को जन्म दिया, दूसरी माँ ने भी एक बेटे को जन्म दिया और एक बेटा जो पैदा हुआ वो बहुत मोटा ताज़ा है। माँ डायबिटिक थी तो ऑब्वियसली एक हैवी बर्थ बेटे की पैदाइश होगी। और दूसरी माँ ने एक बिल्कुल एक्टिव सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा थोड़ा कमज़ोर था। हेल्दी वो बच्चा होगा जो वो कमज़ोर है। लेकिन हमारे यहाँ मिठाई और गुलाब जामुन उस माँ को ज़्यादा खिलाए जाएंगे, खुशियाँ ज़्यादा तब मनाई जाएंगी कि ए जड़ा पुत्र पैदा हुआ है, ये ज़्यादा सेहतमंद है, ज़्यादा चंगा है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हम ओबेसिटी को बहुत ज़्यादा खुशहाली की तरफ लेके चले जाते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। एंड दीज कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली एंड स्टेप बाय स्टेप। पेशेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि ये मोटापा है, ये खुशहाली नहीं है और दिस रियली नीड्स टू बी चेंज। इसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदा है जिसको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं, जिसका थायराइड भी ठीक नहीं है, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, उसको डायबिटीज़ है, उसके गोडे गिट्टे भी सही काम नहीं कर रहे, चलते हुए सांस फूल रहा है, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। लेकिन आस पास के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बई वलीमे का खाना है, तुसी खा लो, कुछ भी नहीं होता, एहो जिहा खाना तो किधरे भी नहीं लगता। आप ये उसको गाइड कीजिए कि प्लीज़ व्हाट द हेल, आई मीन तुम इतने बीमार हो और मज़ीद ये खाना खाने से तो और कुछ भी नहीं तो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बट स्टिल यू आर नॉट गाइडिंग हिम कि नहीं वलीमे का खाना है, खा लो। सो दैट्स नॉट ट्रू। आस पास के लोगों को मिल के उसको गाइड करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the way you should take things. You should be positive और हिम्मत से लेके चलना है। आसपास के लोगों को भी गाइड करना है, डॉक्टर्स को भी दिखाना है। जहाँ ब्रांड्स पे पहन सकते हो तो उस न्यूट्रिशनिस्ट बेचारे की फ़ीस भी अदा कर दो। ऑब्वियसली वो आता है अपना वक्त निकाल के, तो उसको रेंट भी देना है, उसको पेट्रोल भी देना है, वो तुम्हें गाइड भी कर रहा है, ब्लड टेस्ट भी दिखा रहा है एंड एवरीथिंग।
सो ये सारी चीज़ें लेके चलो। और एक मोटा ताज़ा आदमी रात को सो रहा है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बीवी उसको लुक आफ्टर करे। उसको अचानक उसका दम घुटता है, उसने अपनी बीवी से कहा कि खिड़की खोलो, एंड जब तक बीवी खिड़की खोलती है, वो पलटती है, तो हार्ट अटैक से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। दिस इज सो अलार्मिंग।